नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। तमाम लोग यहाँ आम आदमी पार्टी के उमड़े हैं। बात यह है कि कल रात संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तमाम लोग यहाँ आम आदमी पार्टी से विरोध कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। चलिए बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या आरोप लग रहे हैं यहाँ बीजेपी पे। क्या हो गया मैम, सभी लोग यहाँ उमड़े हैं, कल गिरफ्तारी हो गई संजय सिंह। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी एक तरह से लोकतंत्र का खात्मा जो है चरम सीमा पे है। जो भी बीजेपी के विरोध में आवाज़ उठाता है, आपको पता है पूरे देश में, राज्यसभा में हो या सड़कों पे हो, जो आवाज़ उठाने वाले दिग्गज नेताओं में नाम आता है वो संजय सिंह भैया का है। और आज उसी से डरते हुए मोदी जो है डर गए हैं, वो कांप रहे हैं कि किस तरह उनको, संजय सिंह को आगे बढ़ने से रोका जाए, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जाए। और बिना किसी सबूतों के, बिना किसी गुनाह के, सिर्फ एक ही है क्योंकि आज वो पावर में है, ईडी और सीबीआई की रेड डलवाते हैं, कुछ नहीं मिलता, गद्दे घर सब तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, और बिना सबूतों के भी अंदर जेल में डाल दिया जाता है। ये लोकतंत्र का खात्मा ना कहूँ तो और क्या कहूँ। ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उस पर आपका क्या कहना है? आप भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारी हो। 100 लोगों को बोल देती हूँ ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये पुलिस खड़ी कर दो अंदर। आरोप लगाने से क्या होता है? हमारे कानून में सीधा सा है, आरोप अगर लगाए गए हैं, जब तक वो साबित ना हो तब तक हम किसी भी उस पे अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, बड़े बड़े मर्डरर हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। एक शरीफ आदमी जब अगर आवाज उठाता है तो उसको अंदर कर दिया जाता है बिना किसी सबूत के उस पे। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? क्या अब आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेगी? अभी यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, इसके अलावा क्या करेगी? क्या संजय सिंह की रिहाई होगी? क्या आज ये आप देख रहे हैं इतना सारा हुजूम है, बीजेपी पूरी घबराई हुई है, इसलिए उन्होंने, जब भी बीजेपी डरती है और ये पुलिस है ना, ये बैरिकेडिंग लगा के खड़ा कर देती है। कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज यहाँ पे आए हुए थे। अगर इसके बाद भी मोदी जी के कान नहीं खुले, उनकी आंखें नहीं खुली, तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे होगा। अगर हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, हम वो भी करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आज युवा नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा, और आने वाली पीढ़ियां फिर हमसे प्रश्न उठाएंगी, उस टाइम पे जब लोकतंत्र का खात्मा हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी, आप घर घर आप लोग भी जाइए, लोगों को बताइए कि लोकतंत्र का अगर खात्मा को रोकना है तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में करारी हार देनी पड़ेगी, ताकि पूरे विश्व के पटल पे एग्जाम्पल पेश हो जो लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतंत्र का कोई भी तानाशाह राजा आता है और उसका खात्मा करता है तो जनता सड़कों पे उतर आती है। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे सभी लोग आम आदमी पार्टी से उमड़े हैं। कल रात संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये पहली बार नहीं, से पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, लगातार बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी जितना ज़्यादा डरते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा गिरफ्तारी करते जा रहे हैं। एक हम लोग पुराना देखते थे कि ना, जब कंस के लिए भविष्यवाणी हुई उसको मारने के लिए, तो कंस ने देवकी जी के 7 बच्चों की हत्या कर दी। वही स्थिति ये कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि काल इनका निश्चित है और इनका जाना निश्चित है। ये कितने भी अत्याचार कर ले, इनके पाप का घड़ा भर चुका है और 2024 में वो फूटेगा ही फूटेगा। क्या ये जो एक्शन लिया जा रहा है बीजेपी द्वारा लिया जा रहा है, या लोग कहें, बीजेपी का तो कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे इसलिए गिरफ्तारी की गई? अगर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की जा रही है, तो जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार को बताया गया था, वो फिर क्या इन्होंने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी में लिया था? तो साफ दिखता है कि सिर्फ जो खिलाफ बोलेगा, जो देश के लिए बोलेगा, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, कार्रवाई सिर्फ उन पे होगी। कल गिरफ्तारी हुई मैम, तो कुछ सबूत दिखाए गए, किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया, कुछ पता चला? ये सबूत वैसे ही हैं जैसे बीजेपी के अपने नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद दूध से धो दिए जाते हैं, गंगा जल से नहलवा दिए जाते हैं। ये सबूत कुछ उसी तरह के हैं। यहाँ कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती के सबूत बना लिए जाते हैं, और सिर्फ आवाज़ दबाने के लिए उन सबूतों को आधार बनाकर, उन्हें दिखाकर पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए गिरफ्तारियाँ करी जाती हैं। अब अगला क्या कदम उठाएगी? आज जैसे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कारण, ये आज का ही प्रदर्शन इस बात की गवाह है कि किस कदर प्रदर्शन हुआ है। यानी जनता का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, और अगर गिरफ्तारी इसी तरह से होती रही तो जनता का आक्रोश आप समझ सकते हैं कि किस हद तक पहुंचेगा, सड़कों पर पहुंचेगा और संसद तक पहुंचेगा। ये आक्रोश ही मोदी जी को बताने के लिए काफी है, आज का आक्रोश, कि जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली, उनकी जुमले भरी बातों में अब और आने वाली नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी से लगातार ट्वीट हो रहा है कि अब जो है मुखिया जो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है, उनकी बारी है गिरफ्तारी की, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए मित्र, जिस प्रकार से मैंने कहा है कि लोकतंत्र आज दफन हो चुका है, अब लोकतंत्र दफन होने के पश्चात तो क्या ये अरविंद केजरीवाल जी तो क्या, मुझे तो लगता है कि ये सारे विपक्ष को
इनका सबसे बड़ा जो डर है वो है इंडिया से। इंडिया दोस्त एक इतना बड़ा परिवार बन चुका है जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी, कई सारे ऐसे लोग जो इकट्ठे हो चुके हैं जिससे मोदी जी को रात दिन नींद नहीं आ रही है मित्र। और ये डर ही एक ऐसी चीज है जो इन पे कार्रवाई के लिए विवश कर रहा है। इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और कट्टर पार्टी है, यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। और दोस्त आप यकीन मान के चलिएगा ये संविधान को खत्म करने की और लोकतंत्र को दफन करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें ऐसे हमारे ईमानदार कट्टर नेताओं के साथ में उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। 2024 में यकीन मान के चलिएगा कि इनकी अब धरातल से खत्म होने वाले हैं। और मैं आपको आज बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारे नेताओं के साथ में जो आतताई व्यवहार हो रहा है, यकीन मान के चलेगा कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन से लेकर और संसद तक लड़ाई करने की पूरी क्षमता रखता है और हम करके भी दिखाएंगे। अपने नेता के लिए अगर जरूरत पड़ी तो खून के साथ साथ नदी भी बहाने को हम तैयार हैं। ये धरना प्रदर्शन सुबह से चल रहा है, कब तक चलेगा? दोस्त अब ये धरना प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। आज तो केवल सिर्फ एक चिंगारी है और ये चिंगारी अकेली चिंगारी नहीं रहने वाली, ये इतना बड़ा ज्वाला बन के आएगी कि मोदी सरकार को निस्त और नाबूद करके जाएगी। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार बीजेपी द्वारा कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया और आज कल रात में संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो गई। देखिए ये खुली तानाशाही चल रही है। मोदी जी विपक्ष को ये संदेश दिया है, चूँकि वो हार रहे हैं, कि अगर आप ये समझते हैं कि आप ईमानदार हैं और आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, ये मौजूदा तानाशाह सरकार, मोदी सरकार आपको भी जेल में डाल देगी। वो विपक्ष के लीडरान का, कार्यकर्ताओं का मॉरल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। इंडिया जीत रहा है, एनडीए हार रहा है, इसलिए इन्होंने इस चुनाव को इंडिया वर्सेस ईडी बना दिया है। ये चुनाव मोदी जी की तरफ से एनडीए नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव ईडी लड़ रहा है। ये चुनाव हो रहा है इंडिया वर्सेस ईडी, और वो चुनाव ईडी भी हार रही है, मोदी भी हार रही है और ये तानाशाही भी हार रही है। संजय सिंह जैसे ईमानदार नेता को, जिनके नाम पर पूरे देश में कहीं एक गज जमीन नहीं है, जिनके बैंक के अंदर 1 रुपया नहीं है, जिनकी पत्नी के पास 1 तोला सोना नहीं है, उस व्यक्ति को भी इन्होंने अंदर डालकर ये दिखा दिया कि इनसे बड़ा तानाशाह न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के इतिहास में कोई दूसरा तानाशाह पैदा नहीं हुआ है। क्या ये संजय सिंह आरोपी सिद्ध हुए हैं? तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप था, ये घोटाला था, तो क्या ये सिद्ध हुआ है? भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपया सोशल मीडिया में सिर्फ सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में लगाती है। आप बताइए उनके घर से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ईडी के लोग सुबह से शाम तक वहाँ बैठे सिर्फ चाय पीते रहे, क्योंकि उनके घर में खिलाने को बिस्किट और नमकीन भी नहीं है। शाम 5 बजे वो जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक ऊपर से आदेश आया कि नहीं, संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाए। किस बेस पर, किस सबूत के या साक्ष्यों के आधार पर, ये ना ईडी को पता है, ना इस सरकार को पता है। डिबेट में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो इंडिया गठबंधन हुआ, ये डर है बीजेपी को या 25 का डर है दिल्ली का जो चुनाव? इंडिया गठबंधन से भी उनको डर है। 24 का वो चुनाव हार रहे हैं, और जैसे कि आपने सुना और अब तक पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि मोदी और अडानी के खिलाफ पूरे देश में सबसे बुलंद और सबसे मजबूत आवाज़ संजय सिंह है। उस आवाज़ को दबाने के लिए बौखलाहट में, घबराहट में इन्होंने संजय सिंह जी को बिना साक्ष्य, बिना सबूत के गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे सर, यहाँ तमाम लोग उमड़े हैं, आम आदमी पार्टी से आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर कल गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। जिस तरह से हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाई, और अडानी और मोदी जी के जितने भी घोटाले थे उनको बेनकाब करा, तो ये तो 2024 की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। अगर इनके पास सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक एक रत्ती सबूत नहीं मिला, अगर कोई सबूत मिला है तो आज इतनी आवाम यहाँ पर आई है, मोदी जी उसको उजागर करें सबूत को। सबूत कोई नहीं है, ये तो एक बौखलाहट है 2024 की, जो 2024 में जो इंडिया गठबंधन और मोदी जी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए ये षड्यंत्र के तहत करा जा रहा है। अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी का? अभी तो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। अगला कदम, जैसे आज आपने पहला कदम देखा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने मरने के लिए संजय सिंह जी के लिए तैयार है, और जो जितने ये भ्रष्टाचारी
मोदी जी बैठे हुए हैं, अदानी को बचाने के लिए मोदी भ्रष्टाचार बैठे हैं। जैसे केजरीवाल जी ने रात कहा कि इस देश के सबसे भ्रष्टम प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो मोदी जी है, जो अदानी को बचा रहे हैं। किस तरह से आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि कितनी अडानी एयरपोर्ट पर जो है क्या नाम है ड्रग्स पकड़ी जा रही है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अदानी ग्रुप पे बाहर की एजेंसियों ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, हिंडन स्पाइस ने, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अरे संजय सिंह का कहाँ से क्या लेना देना हो गया? एक बार आप माफी मांग चुके हो ईडी एक बार अपने शब्द वापस ले चुकी है। अचानक से ईडी को कौन सा ख्वाब आया कि आज संजय सिंह के घर पे जाना है? अरे फक्कड़ हाउस में गए, मिला क्या लेके गए? अरे कुछ तो दिखाओ। अरे 24 घंटे होने जा रहे हैं, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ईडी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ईडी जो है एक जो है तोता मैना, जिस तरह सीबीआई और मैना के रूप में जो है ईडी काम कर रही है। मोदी जी के इशारे पर नाच रही है। और नाच लो, और 2-4 महीने की कहानी है, फिर यही ईडी और यही सीबीआई मोदी जी आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली है। अमित शाह आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली है। और आप इस बार तड़ीपार नहीं होंगे। आपको इस बार खुद ही देश छोड़ के, आपके जैसे साथी भागे ना विजय माल्या, उसी तरह आपको भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। कल गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, किस तथ्य पे गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या सबूत है, किस बुनियाद पे गिरफ्तार कर रहे हैं? बिल्कुल कोई दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर होता तो अब तक मीडिया के सामने आ चुका होता। बताएं आपके सामने कोई आया हो? तो ये बनाए हुए हैं। अब बनाया हुआ एक वो क्या नाम है गवाह तैयार कर लिया है। मैं आपको पैसों का लालच दूं और किसी चीज़ का लालच, आप तैयार हो जाएंगे। कोई भी आपको 1 साल के बाद उसको ध्यान आ रहा है कि मेरी मीटिंग वहाँ हुई थी। अरे संजय सिंह जैसा ईमानदार नेता इस देश में कोई नहीं है। और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं संजय सिंह, इससे उन पर कार्रवाई हो रही है। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी से तमाम लोग यहाँ उमड़े हैं। कल संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी हो गई है। देख सकते हैं हुजूम लगा है। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि बेबुनियाद तरीके से यहाँ पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पहली बार नहीं है जहाँ आम आदमी पार्टी के किसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले में आपकी जो राय में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथी मनीष के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।